जैसे बूंद बूंद में हमें सैलरी मिलती है ना, उतने ही बूंद बूंद इसमें तेल यूज करना है। और सुबह के लिए तो जैसे हमारी भाग दौड़ बड़ी भाग, मेरी जुबान भी लड़खड़ाने लगी है क्योंकि मुझे भूख भी लगने लगी है। भाग दौड़ भरी जिंदगी जो है। हेलो, गुड मॉर्निंग। होप आप सबकी मॉर्निंग गुड हो चुकी होगी। आज मैं मॉर्निंग थोड़ा जल्दी उठ गई थी। आई टेक शावर अर्लियर, और अभी मैंने अपनी थोड़ी ब्लैक टी बनाई है तो ब्लैक टी मैं पी रही हूँ। ब्लैक टी पीने के बाद मैं आपको अपने छत से बहुत अच्छा व्यू आता है, वो व्यू मैं आपको दिखाऊंगी। फिर उसके बाद आज मैं आपके लिए एक स्पेशल डिश बनाने वाली हूँ। थोड़ा उसके बारे में मैं बता देती हूँ कि क्या मैं बनाने वाली हूँ। आप लोगों ने देखा होगा बच्चे क्या होते हैं, प्रोटीन नहीं खाते हैं, प्रोटीन खाने में बहुत आनाकानी करते हैं। खासकर जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है प्रोटीन सोर्सेज बच्चों को देने के लिए। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मूंग दाल का चीला। मूंग दाल कल रात को मैंने भिगो दिया था, अब उसको ग्राइंड करके उसका चीला बनाना है। पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। जैसे हम लोग भी काम करते हैं, जो वर्किंग वुमेन्स हो गई है, तो वो रोज़ मॉर्निंग सोचती हैं कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो बेस्ट है मूंग दाल चीला। आप रात को मूंग को भिगो दो, ग्राइंड कर दो, और सुबह सुबह क्या बोलते हैं उसको, नॉन स्टिकी पैन में डाल के आप बना सकते हैं। तो मूंग दाल का चीला एक तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है, प्रोटीन उसमें बहुत ज़्यादा होता है। बाकी आगे मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी कैसे बनना है। अभी थोड़ा मैं अपनी चाय पीती हूँ और फिर आपको ले चलती हूँ अपने छत में। छत का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर अमेजिंग व्यू है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैं आपको लेके आ गई हूँ जैसा मैंने आपको बताया था। ये है हमारा छत। अब आपको व्यू मैं अभी दिखाती हूँ कैमरा बैक करके। ये देखिए नज़ारे, देखो सामने मेरा रथ खड़ा हुआ है, उसको हमने पार्क किया हुआ है। और ये है सुंदर से नज़ारे प्रकृति के। बोलते हैं ना प्रकृति की गोद में रहना, तो यही है वो, प्रकृति की गोद में रहना है। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है और हम उसके बीच में। जैसे मैंने एक बुक में पढ़ा था कि पेड़ों से अगर हम बात करते हैं तो पेड़ हमारी बातें सुनते हैं। तो ये आप लोग भी जानते ही होंगे कितना सच है कितना झूठ है, पर मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर हम पेड़ों से बात करें तो पेड़ हमारी बातें सुनते हैं। ये सामने पे हमारे एक बहुत ही सुंदर सा पेड़ है, और ये काफी टाइम पहले हमने एलोवेरा लगाया था। तो ये एलोवेरा हमेशा ही ऐसा ग्रीनर रहता है, थोड़ा पतझड़ के मौसम में सूख जाता है पर फिर से ही ऐसा ग्रीनर हो जाता है। तो देखिए वैसे जैसे मैंने बताया था आपको कि बहुत सुंदर सा व्यू आता है। और यहाँ पे से सामने एक चोटी दिख रही है ना, वो हिंडोला खाल की चोटी है। तो यहाँ से हिंडोला खाल भी दिखता है। इस साइड को पौड़ी है, श्रीनगर है, और ये हमारी ये सामने जो है ये शिशु मंदिर स्कूल है। अभी बच्चे बाहर नहीं होंगे क्योंकि पीरियड्स चल रहे हैं। नज़ारे मैंने आपको दिखाई दिए कैसे हैं, बहुत सुंदर से नज़ारे हैं। देखो थोड़ी देर खड़ी थी मैं धूप में, कैसे काली सी हो गई हूँ मैं। अब मैं आपको नीचे ले चलती हूँ क्योंकि इतनी धूप में ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती, जबकि अभी आज ये 8 बजे की धूप है, अभी ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है। फिर भी नीचे लेके चलती हूँ और अब हम बनाते हैं मूंग दाल का चीला, जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। वापस आ चुके हैं हम अपने किचन ब्लॉग में। तो ये हमने कल रात को ही भिगो दिए थे। ये मूंग की दाल है और इसमें दले चने हैं, तो इसको अब हम मिक्सी में पीसेंगे। अब इसको तो हमने पूरा पीस ही लिया है। चलो तो गंदी हो गई। आज मेरी मम्मी ने अपना किचन मुझे हैंड ओवर किया है, और उनकी डर के मारे हालत खराब है कि यार किचन में कुछ खोला जाए। पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस किचन को मैं सुरक्षित उनके हाथों में वापस सौंप दूं। इसकी सफाई मैंने की है सारी।
क्या चिप चिप हो गया इसका ये। खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है, पर बनाने में जो हालत खराब होती है ना, देख लो पसीना कैसा आ रहा है चेहरे पे, वो वाली प्रोसेस मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। खाने के लिए कुछ भी बोल दो, बस बनाने के टाइम पे ही हालत खराब हो जाती है। हेल्दी चीजें बोलते हैं खाने में तो बहुत बढ़िया होती है, पर हेल्दी चीजों का जो प्रोसेस होता है ना, इतना लंबा लंबा प्रोसेस होता है बनाने का, उसमें इंसान की हालत खराब हो जाए। पर फिर भी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों के लिए मैं नई नई चीजें अब लेके आऊंगी। आज तो मेरी मदर भी नहीं है कमेंट्री करने के लिए, क्यों कमेंट्री करे कि कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है। देखो भाई लोगों, मैंने पिछले 5 या 10 मिनट से बहुत कोशिश की इसको अकेले करने की, पर मुझसे अकेले हो नहीं रहा है। तो अब मैंने अपनी मदर को बुला लिया है अपने हेल्पिंग हैंड बनने के लिए। तो मुझे जज मत करना कि मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं आता है। तो अब इसमें मिर्च डालनी है, कटी हुई मिर्च है, और थोड़ा सा नमक। नमक के बाद क्या डालना था? अजवाइन। और अजवाइन डालनी है इसमें थोड़ी सी, डाइजेशन के लिए। वैसे तो हमारा डाइजेशन ठीक है, फिर भी डाइजेशन के लिए। और जिसको नहीं पसंद है वो इसको इग्नोर भी कर सकता है। अजवाइन की जगह आप जीरा भी डाल सकते हो, किसी किसी को जीरा पसंद होता है, जख्या पसंद होता है, तो जीरा जख्या भी डाल सकता है। और ये है थोड़ा हल्का सा मैगी मसाला भी हम इसमें डाल सकते हैं। तो मैगी मसाला डाल दिया, और क्या डालना है मम्मी? बस इतना ही डालना है। वैसे जी मम्मी पीछे से बता रही है, जिसको अगर पसंद है प्याज शिमला मिर्च, इसमें वेजीज भी ऐड कर सकते हैं, पर हमने इसको नॉर्मल से ही रखा है क्योंकि मुझे वेजीज ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है, तो इसको हम नॉर्मल ही बनाएंगे। बहुत सारी चीज़ें जैसे बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं तो उसके साथ ऐड करके आप बना सकते हैं। मम्मी आ गई, मम्मी हाई कर दो सबको, क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक कोशिश की, हेलो, बहुत टाइम तक कोशिश की अकेले करने की, पर अकेले मुझसे हुआ नहीं, तो इसलिए मैंने मम्मी को बुला दिया अपने हेल्प के लिए। और बैटर हमने तैयार कर दिया है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम गैस जलाएंगे और शुरू हो जाएंगे। गैस हमने ऑन कर लिया है, और दूसरा क्यों, अच्छा उधर वो कम होता, ये कम नहीं होता है इसलिए। और मदर आ चुकी है, तो पहला चीला मम्मी बनाएगी और दूसरा फिर मैं आपको बना के दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में शायद खराब कर दूंगी, मेरी मम्मी को भरोसा था तो मेरा ब्लॉग खराब हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मुझे सपोर्ट करने के लिए आ चुकी है यहाँ पे। तो पहला चूल्हा खराब नहीं होना चाहिए, व्यूज कम हो जाएंगे। तो पहले उस पर थोड़ा सा तेल लगा देना है। जैसे ये तो मैंने आपको बताया था, ये तो बेस्ट है तेल लगाने के लिए, थोड़ा सा तेल लग जाता है इससे। ये वाला ब्रश, तेल लगाने के बाद उस पे हल्का सा बैटर डाल देना है। लगता है मुझे तो कमेंट्री करने के लिए लग लेना चाहिए लोगों को, कमेंट्री बढ़िया कर लेती हूँ मैं। फिर धीरे धीरे करके इसको फैला दो, जैसे हमने जिंदगी में अपना रायता फैला दिया है वैसे ही फैला दो। बढ़िया तो बन रहा है यार ये, मतलब खाने में जो है ना, ये खाने में तो टेस्टी होता ही है, पर हेल्थ के लिए ये इतनी बढ़िया चीज है कि क्या ही बताऊं आपको। इसके बेनिफिट्स मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता है, मुझे सिर्फ इतना ही पता है इसमें प्रोटीन होता है, बाकी आप गूगल कर लेना, बहुत बेनिफिशियल है ये। और सुबह के लिए तो जैसे हमारी भाग दौड़ बड़ी भाग, मेरी जुबान भी लड़खड़ाने लगी है क्योंकि मुझे भूख भी लगने लगी है। भाग दौड़ भरी जिंदगी जो है हमारी, उसके लिए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे ताकत रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। बचपन में तो हम बहुत खाते थे ये मूंग दाल का चीला, अब काफी हमने कम कर दिया है क्योंकि आता ही नहीं बनाना, कहाँ से बनाएंगे। जो तेल है ना वो बहुत कम लगाना है, क्योंकि तेल ज्यादा लगाएंगे तो वो अजीब सा ऑयली ऑयली जैसा हो जाएगा। तो नॉन स्टिक की पैन है तो आप हल्का सा तेल, वैसे तो अगर कोई प्रिफर करे तो घी बेस्ट है, घी सबसे बेस्ट है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप घी लगा सकते हैं इसमें,
मुझे भी घी अच्छा लगता है वैसे, पर आज हमारे यहाँ घी है नहीं तो हम तेल से ही काम चला रहे हैं। अब इसको पलट दिया तो देखो कितना बढ़िया बन रहा है ये। अब जब ये पूरा बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी इसको, और इसके बाद का जो सेकंड वाला है वो मैं ट्राई करूंगी। एक ट्राई मेरा भी करना बनता है इतनी मेहनत करने के बाद। ये दूसरे का क्रेडिट खुद लेते हुए मैं, जैसे ऑफिस में भी बहुत लोग काम को बहुत करते हैं, क्रेडिट खुद देके चले जाता है, तो ऐसी किचन में ये मेरा रूल है कि काम कोई और करे या क्रेडिट मैं ले जाऊं। तो ये देखो, इससे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखो कितना अच्छा ये चीजा बन रहा है, कितना सॉफ्ट सा है ये। अब इसके बाद तो दूसरा मैं ट्राई करने वाली हूँ ना। हो गया ये। थोड़ा इसको कुरकुरा भी आप बना सकते हो, कुरकुरा जैसे लोगों को अच्छा लगता है, मुझे तो थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा वाला अच्छा लगता है। देखो ये वाला बन गया, ऐसे बनेगा ये, और इसको पलट के भी मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड है, सेकंड के लिए आप तैयार रहो। थोड़ा सा तेल लगाना है इसमें। तेल का काम तो मुझे पहले से ही बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा पसंद है। थोड़ा सा डालना हो ना। आजकल में हमारा किचन मुझे बोल रहा होगा कि पिछले 30 सालों में तो उसकी शक्ल किचन में दिखाई नहीं दी, बस ये किचन में आती थी फ्रिज खोलने। आज ये 2 दिन से इस किचन ही में पड़ी हुई है। इतने मिनट साइड से मोटा नहीं रखना, साइड से पतला पतला रखना, जैसे मेरी मम्मी के इंस्ट्रक्शन है। मेरी मम्मी इंस्ट्रक्शन दे रही है पीछे से, तो सब लोग नोट कर लो अपनी कॉपी में कि साइड से इसको पतला पतला करना है, साइड से इसको मोटा नहीं रखना है। तेल लगा इसमें दोबारा। फिर इसको थोड़ा सा पकने देना है, और जब तक ये पक रहा है तब तक आप लोग इसकी रेसिपी लिख लो, जो जो मैंने बताई है पूरी डिटेल में रेसिपी इसकी आपको मैं नीचे ब्लॉग के नीचे डाल के दे दूंगी कि इसको कैसे कैसे बनाना है। और हल्का सा उसके साइड साइड पे तेल लगाना है। ये मेरा एडिशन है, ये मैंने अभी अभी याद किया है। ओके, नीचे से ऊपर भी लगा देना, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर भी लगा देना, एक एक बूंद इसकी। जैसे बूंद बूंद में हमें सैलरी मिलती है ना, उतने ही बूंद बूंद इसमें तेल यूज करना है। अब एकदम से इसको पलटना नहीं है, ठीक है? एकदम से पलटोगे तो टूट जाएगा, तो इसको हल्के से, हल्के हाथ से पलटो तो पलट जाएगा शायद। बस अब आप सब लोग मुझसे मेरे लिए प्रार्थना करो फटाफट कि ये एकदम बढ़िया से पलट जाए। अरे पलट गया, पलट गया। इसके लिए मेरे लिए तालियां बननी चाहिए। देखो कितना बढ़िया बन गया है। मैं मुझसे तुरंत तुरंत अब मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगी। मुझे एक पार्टनर की जरूरत है। जो भी पार्टनर है फटाफट मुझे मैसेज में लिखे कि आप पार्टनर बनना चाहते हो मेरे रेस्टोरेंट के, और हम माँ बेटी रेस्टोरेंट मिलके खोलेगी। और हमें पार्टनर की भी और एक फाइनेंशियल की भी जरूरत है। वहां वैसे ही टेस्टी टेस्टी लजीज लजीज खाना बनाएंगी। तो फाइनली एक चीला मैंने बना दिया है, और ये वाला चीला मैं मम्मी को टेस्ट कराऊंगी। मेरे पापा ऐसी अगड़म सगड़म चीजें खाते नहीं है, मेरे पापा बोलते हैं, तो इसलिए हम पापा को टेस्ट करा ही नहीं पाते। पापा नॉर्मल रूटीन का खाना खाते हैं, हम लोगों की तरह नहीं है चटर पटर वाले। मम्मी हो गया थोड़ा गैस को भी ऑन कर दो, और फिर से एक पलटी हम इस पे मारेंगे, जैसे हमारे मैनेजर मार जाते हैं अपनी बातों से पलटी, वैसी इसमें हम एक पलटी मारेंगे। वो तो 2-3 मार देते हैं।
ये है मेरा किचन एडिशन, जो मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है आजकल। मास्टर शेफ बन जाऊंगी मुझे लगता है मैं कुछ दिन में। हो गया थोड़ी देर ना। पक रहा है ये, अभी पकने में इसको टाइम लग रहा है। जैसे लोगों की बातें पकती है बस वैसे ही उतना ही टाइम इसको पकने में लग रहा है। पक जा भाई जल्दी जल्दी, गर्मी लग गई किचन में। किचन में एसी लगा सकते तो हम एसी लगाते किचन में, सही में बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी। इससे अच्छा मुझे हिंडोला गाल का बेहतर बहुत सही लगता है। हाँ बिल्कुल किचन में पसीना नहीं आता है, हाँ किचन में हालत खराब हो जाती है। हो गया है अभी मुझे ऐसा लगता है ना। देखो फाइनली मैंने कितना अच्छा सा बना दिया है इसको। देखो पलट पलट के दिखा दूं ताकि आपको ऐसे लगे ना कि पीछे से मैंने जला वाला दिया है। ठीक है, अब इसको मेरी मम्मी टेस्ट करेगी, और मेरी मम्मी टेस्ट करके बताएगी आपको कि मेरे हाथों का कैसा बना है ये। क्योंकि आज इसका बैटर भी मैंने खुद बनाया है, कल का बैटर मैंने नहीं बनाया था पर इसका बैटर भी मैंने बनाया, तो मम्मी टेस्ट करके बताएगी। तो अब हम टेस्टिंग में पहुंच चुके हैं। ये मूंग दाल का चीला हमारा बन के रेडी है। ये वाला मैंने बनाया है, मम्मी ने बनाया, नहीं नहीं उल्टा हो गया, ये मैंने बनाया मम्मी ने बनाया क्योंकि ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। तो अब मम्मी टेस्ट करके बताएगी कि ये कैसा बना हुआ है। करो मम्मी टेस्ट। लगता था अच्छा ही बना होगा क्योंकि बैटर अच्छा बना है ना, इसलिए। बताओ, तारीफ करो। बढ़िया। बस मम्मी ने थम्स अप दे दिया तो इसका मतलब बढ़िया ही हो रहा है। अब दूसरा इसमें देखो, इसके चीले को आप पता सॉस के साथ भी ले सकते हो। मुझे तो सॉस बहुत पसंद है तो मैं तो सॉस के साथ ही लेती हूँ। बाकी आपको ये रेसिपी अगर पसंद आई होगी तो आप जरूर मुझे बताना। अगर कुछ भी दिक्कत होगी आप कमेंट करना कि कैसे कैसे ये प्रोसेस होती है, मैं आपको बता दूंगी। बाकी तो मैं ब्लॉग के नीचे इसकी रेसिपी डाल दूंगी। आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। अब मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, कुछ अच्छा सा हम बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय करो मम्मी, बाय।